तो गाइस, जैसे कि जेम्स गन के नए डीसीयू की सुपरमैन की अगली मूवी आज से ठीक 2 साल बाद हमें 2027 में देखने को मिलेगी, जो रिलीज होगी 9 जुलाई 2027 को। इसके पहले 2026 में हमें सुपरगर्ल देखने को मिलेगी, जो आएगी 26 जून 2026 को। और अगर सुपरमैन की अगली मूवी मैन ऑफ टुमारो की बात करें तो इस मूवी के लिए भयंकर स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि इस मूवी का विलन कौन होगा, कि वापस लेक्स लूथर होगा या जनरल जॉर्ड होगा या कोई तीसरा विलन होगा। तो इस मूवी के विलन को लेकर जेम्स गन ने पहले ही कंफर्म कर दिया था अपने सोशल मीडिया पे कि इस मूवी में विलन ब्रेनियक होने वाला है। और इसके बाद जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी में ब्रेनियक का रोल कौन प्ले करेगा। और जैसे कि जेम्स गन हमेशा करते हैं, और इसे भी कंफर्म करने के लिए जेम्स गन ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यूज किया और बताया उन्होंने कैसे कैसे ऑडिशंस लिए पूरी दुनिया में ब्रेनियक के रोल के लिए, और उन्होंने फाइनली लार्स एडिंगर को ब्रेनियक के रोल के लिए सेलेक्ट किया है। लार्स एडिंगर की पहले भी बहुत सारी मूवी आ चुकी है, जिसमें से मैंने एक भी नहीं देखी, तो वो आगे जाके नए डीसीयू के ब्रेनियक बनेंगे। सुपरमैन की मैन ऑफ टुमारो पहली लाइव एक्शन मूवी होगी डीसी की, जिसमें हमें ब्रेनियक दिखाया जाएगा, एक इंटरगैलेक्टिक थ्रेट जो एक जस्टिस लीग लेवल थ्रेट है और पूरी गैलेक्सीज के लिए खतरा है। और इस मैन ऑफ टुमारो मूवी में हमें लेक्स लूथर भी दिखाया जाएगा, निकोलस हॉल्ट का, जो इस बार सुपरमैन के अगेंस्ट नहीं होगा, सुपरमैन के साथ होगा ब्रेनियक से लड़ने के लिए। और आगे मैं ये बता दूं कि इसके पहले सुपरमैन की 7 लाइव एक्शन मूवी आ चुकी है, जिसमें ज्यादातर में हमें लेक्स लूथर और जनरल जॉर्ड दिखा है। जिसमें क्रिस्टोफर रीव्स की पहली सुपरमैन मूवी जो 1978 में रिलीज हुई थी, उसमें सुपरमैन के सामने लेक्स लूथर होता है, जिसे जैन हैकमैन ने प्ले किया था। और इस मूवी में लेक्स लूथर साइंटिफिक जीनियस और बिजनेसमैन के रूप में दिखाया गया है। और इस सुपरमैन मूवी में लेक्स लूथर क्रिप्टोनाइट से सुपरमैन की कमजोरी को पता लगा लेता है और न्यूक्लियर मिसाइल के जरिए सैन एंड्रियास फॉल्ट को ट्रिगर करके कैलिफोर्निया को तबाह करने का प्लान बनाता है। और इसके बाद सुपरमैन की दूसरी मूवी जो 1980 में आई थी, जिसमें लेट टेरेंस स्टैम्प ने जनरल जॉर्ड का रोल प्ले किया था, जो इस मूवी में फैंटम जोन से बाहर निकलता है क्रिप्टोनियन के साथ और अर्थ पे आके मेट्रोपोलिस में आतंक मचाता है और व्हाइट हाउस पर भी कब्जा कर लेता है। और फिर इस मूवी में सुपरमैन को फैसला लेना पड़ता है कि वो जनरल जॉर्ड के साथ मिलकर अर्थ पर क्रिप्टोन को वापस बचाए या फिर वो अर्थ को जिंदा रखे। इसके बाद क्रिस्टोफर रीव्स की सुपरमैन 3 अपनी लीग से अलग डायरेक्शन लेती है और इसमें हमें बिल्कुल ही नया विलन देखने को मिलता है, जो कि होता है रॉबर्ट वॉका रॉस वेबस्टर। वेबस्टर एक लालची इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जो वर्ल्ड ट्रेड मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उसे क्रिप्टोनाइट बनाने में मदद भी मिलती है, और जिसका यूज करके वो सुपरमैन को हराने की कोशिश करता है। ये एक बिल्कुल ही नया विलन होता है जो कॉमिक्स में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, और ये मूवी के लिए बिल्कुल ही नया विलन बनाया गया था। और इसके बाद सुपरमैन 4 में हमें लेक्स लूथर वापस दिखाया जाता है तीसरी बार सुपरमैन का सामना करने के लिए। इसके पहले हमें लेक्स लूथर सुपरमैन 1 में दिखता है और सुपरमैन 2 में दिखता है जनरल जॉर्ड के साथ सुपरमैन को हराने के लिए। सुपरमैन 4 में लेक्स लूथर जेल से भाग जाता है और आर्म्स डीलर के साथ मिलकर ग्लोबल कियोस फैलाने की कोशिश करता है और एक सुपर पावर्ड क्लोन बनाता है बिल्कुल सुपरमैन की तरह, और इसको वॉइस वो खुद देता है, जिसे न्यूक्लियर मैन के नाम से जाना जाता है। और इस क्लोन की खासियत ये होती है, इसकी पूरी पावर बिल्कुल सुपरमैन की तरह होती है और ये सिर्फ सनलाइट में ही काम करता है, और उसके पास रीट्रैकेबल क्लॉज भी होते हैं। क्रिस्टोफर रीव्स की सुपरमैन मूवीज के बाद हमें 2026 में सुपरमैन रिटर्न्स मूवी देखने को मिलती है, जिसमें ब्रैंडन रूथ का सुपरमैन होता है, जिसके अगेंस्ट में केविन स्पाइसी का लेक्स लूथर होता है, जो सुपरमैन से दो हाथ करता है। और इस बार लेक्स का काफी बड़ा प्लान होता है, जिसमें वो क्रिप्टोनियन मटेरियल्स और क्रिप्टोनाइट का यूज करके अटलांटिक ओशन में एक नया कॉन्टिनेंट बनाना चाहता है और उसके बाद अमेरिका को डुबाना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़पने के लालच में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता है। फिर 2006 के बाद 2013 में हमें मैन ऑफ स्टील देखने को मिलती है, जिसमें ऑब्वियसली सुपरमैन का रोल प्ले करता है हेनरी कैविल, जिसका विलन होता है जनरल जॉर्ड, जिसका रोल प्ले किया था माइकल शैनन ने, जिसमें वो फैंटम जोन से बाहर निकलकर क्रिप्टोनियन के साथ अर्थ पर आता है और टेराफॉर्म करने की कोशिश करता है, ताकि वो अर्थ का एनवायरनमेंट ऐसा कर सके जिसमें इंसान बच ना सके और क्रिप्टोनियन को जिंदगी मिल जाए। 2013 के बाद हमें 2016 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मिलती है जैक स्नाइडर की, जिसमें जेसी आइजनबर्ग ने लेक्स लूथर का रोल प्ले किया था। बेन एफ्लेक के बैटमैन और हेनरी कैविल के सुपरमैन को आपस में लड़वाने के बाद वो एक भयानक वेपन बनाता है और गॉथम सिटी को तबाह कर देता है। इस मूवी में जनरल जॉर्ड भी एक यूनिक तरीके से वापस आता है, जब लूथर उसके डीएनए और क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी का यूज करके डूम्सडे नाम का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट करता है और ये क्रीचर मेट्रोपोलिस और गॉथम सिटी पर छोड़ दिया जाता है, जिसे रोकने के लिए बैटमैन, सुपरमैन
सुपरमैन और गैल गडोट की वंडर वुमन भी आती है। और फिर 2016 के बाद नए डीसीयू की सुपरमैन मूवी 2025 में आती है, जिसमें डेविड कॉन्सवर्ट का सुपरमैन और निकोलस हॉल्ट का लेक्स लूथर होता है, जिसको मिला के हमें लेक्स लूथर का 4th लाइव एक्शन थिएट्रिकल वर्जन देखने को मिलता है। और इस मूवी में लेक्स लूथर ने हर तरीके के मीडिया के जरिए एंटी सुपरमैन प्रोपेगेंडा फैलाया है, और ताकि हीरो की इमेज को बदनाम और डिस्क्रेडिट किया जा सके और साथ ही अपना खुद का एम्पायर खड़ा किया जा सके। तो इसी को देखते हुए 2027 की मैन ऑफ टुमारो हमें उसमें पहली बार लाइव एक्शन ब्रेनियक देखने को मिलेगा, जो एक जस्टिस लीग लेवल थ्रेट है। तो हमें मैन ऑफ टुमारो में शायद पहली बार जस्टिस लीग देखने को मिल सकती है जेम्स गन के डीसीयू की। तो भाई लोग, ये था छोटा सा वीडियो, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय।